हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जैन धर्म। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाया था। उसमें जो है काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने लिखा दिया। आज हम लोग बात करेंगे जैन धर्म, ठीक। कि जैन धर्म को कुल कितने तीर्थंकर थे, ठीक। अंतिम कौन तीर्थंकर था, ठीक। चलिए बात। तो जो जैन धर्म है वो जैन धर्म के जो प्रवर्तक हैं उन्हें जो है ऋषभ देव को माना जाता है प्रथम, ठीक। प्रथम प्रवर्तक ऋषभ देव को माना जाता है और अंतिम प्रवर्तक है महावीर स्वामी। एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो पारसनाथ थे, ठीक। देखिए कुल तीर्थंकर 24, ठीक। प्रथम प्रवर्तक ऋषभ देव, ठीक। और इसमें एक क्वेश्चन बनता है महिला प्रवर्तक कौन थी, उसमें महिला प्रवर्तक थी उसमें कौन, मल्लीनाथ, जो कि 19वें स्थान पे थी। मतलब जैसे सीरियल्स आता है ना 1 2 3, तो 19वां तीर्थंकर था वो महिला थी, ठीक। ये क्वेश्चन ये बनता है कि श्री कृष्ण के समकालीन कौन से प्रवर्तक थे जैन धर्म में, तो अरिष्ट नेमि, ठीक। अरिष्ट नेमि किसके समकालीन थे, श्री कृष्ण के, ठीक। देखिए जो जैन धर्म था, जैन धर्म तो महावीर स्वामी के पिताजी का क्या नाम था, कौशल नरेश अश्व सेन। और वही जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, बिहार में, जो कि रामदेव पर्वत के पास, ठीक। मेरे बौद्ध धर्म में आप पढ़ाया होगा कि प्रसेनजित, ठीक। प्रसेनजित जो गौतम बुद्ध को क्या दिए थे, पूर्वाराम बिहार दान दिए थे, उससे न रिलेट करिएगा, ठीक। यहाँ इनके पिता का क्या नाम था, कौशल नरेश अश्व सेन। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, रामदेव पर्वत के पास, जो कि बिहार में है। जैन धर्म के 4 अड़ोरक थे। 5वां जो है महावीर स्वामी ने जोड़ा था, जो ब्रह्मचर्य था, आगे हम बताएंगे, ठीक। चौथा इसमें 4 कौन कौन से हैं, देखिए सत्य याद करने का, सत्य सत्य है तो अहिंसा, एक दूसरे का अपोजिट, सत्य अहिंसा अस्त्य और अपरिग्रह, ठीक। अभी सारे का सत्य आपको पता ही होता, अहिंसा का मतलब भी पता होता है, अस्त्य का मतलब क्या होता है, देखिए मैंने उधर लिख दिया है, चोरी न करना। अपरिग्रह का मतलब होता है धन संपत्ति संचित न करना, ठीक। ये हो गया। 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी थे। इनके परिचय की बात कर लेते हैं। तो जन्म इनका 540 BC में हुआ था, जबकि गौतम बुद्ध का कितने में हुआ था, 563, ठीक। 563 ईस्वी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक। स्थान क्या था, कुंडग्राम, ठीक। उस समय भी जो है गणराज्य क्या था, वज्जी। मैंने जो है बौद्ध धर्म में बताया है कि बौद्ध धर्म में वज्जी, इसका आप लोग को राजधानी कमेंट करना है। मैंने जो है बौद्ध धर्म में बताया है कि वज्र संघ की राजधानी कहाँ थी, वैशाली, ठीक। पिता सिद्धार्थ, ठीक। देखिए यहाँ जो है पिता जो है बौद्ध धर्म में, वो बौद्ध धर्म में जो शुद्धोधन थे उनके पुत्र का नाम था सिद्धार्थ। यहाँ पर इनके जैन धर्म के जो महावीर स्वामी है उनके जो है पिता का क्या नाम, सिद्धार्थ, ठीक। माता कौन थी, त्रिशला, ठीक। इनकी दूसरी माता भी थी, अभी हम लोग बताएंगे, ये है देवनंदा, ठीक। इनकी 2 माता थी। जैसे वहाँ पर गौतम बुद्ध की माता जी क्या नाम था, महामाया, और इनकी जो मौसी थी वो प्रजापति गौतमी थी, जो इनका लालन पालन की थी गौतम बुद्ध का, जैन, ठीक, बौद्ध धर्म में। माता कौन है, त्रिशला, जो है लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी, ठीक। इनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। इनकी पत्नी यशोदा, पत्नी का नाम क्या था, यशोदा था। जबकि सिद्धार्थ की पत्नी का क्या नाम था, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था, यशोधरा। उनके पुत्र का क्या नाम था, राहुल। राहुल का मतलब क्या था, मैंने बताया था, आप लोग कमेंट करिए, ठीक। ठीक है। पुत्री, इनकी पुत्र नहीं थी, इनकी पुत्री थी। पुत्री क्या थी, अरुज्जा। और इनके दामाद का क्या नाम था, इसकी जिस अरुज्जा की जो शादी हुई थी वो जमाली से हुई थी। महावीर स्वामी ने गृह त्याग कितने वर्ष की अवस्था में दी थी, 30 वर्ष की अवस्था में। और आप लोग कमेंट करिए गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग दिया था, कमेंट करिए, ठीक। ज्ञान की प्राप्ति इनको जो 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद साग के जो वृक्ष होता है, साग का वृक्ष आप लोग देखे जिसे वट कहते हैं, उस वृक्ष के जो है नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कितने 12 वर्षों बाद, ठीक। स्थान क्या था, वैशाली थी। नदी जहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वो कौन सा स्थान था, रिजु पालिका वृक्ष, देखिए साग का पेड़ या वट, ठीक। इनका उपनाम क्या था, महावीर। इन्हें जीन के नाम से भी जाना जाता था, अरिहत भी बुलाते थे और केवलियन भी बुलाते थे।
इनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी 468 BC में। ठीक, और देखिए वहीं पे आप बात करेंगे गौतम बुद्ध। जो गौतम बुद्ध है उनकी मृत्यु कब हुई थी? आप कमेंट करिए। ठीक, उसमें उनका जो है 63 में हुआ था। तो आप देखिए ये जो है 72 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई थी, जबकि गौतम बुद्ध 80 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हुई थी। तो कौन पढ़े हैं? गौतम बुद्ध। किससे? महावीर स्वामी से। इनके त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। ठीक, पंच महाव्रत मैंने यहाँ बात कर लिया था। ठीक, जो 4 अनुव्रत थे, सत्य, अहिंसा, परिग्रह और अस्तेय। ठीक, इसमें 5वां जोड़े हैं। 5वां कौन सा जोड़ा? ब्रह्मचर्य, जो महावीर स्वामी ने जोड़ा और काफी जो है ये इम्पोर्टेंट था। 5वां क्या है? ब्रह्मचर्य, मतलब सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह और ब्रह्मचर्य, जो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। प्रथम जैन धर्म स्वीकार करने वाली जो महिला थी वो चंपा की एक राजकुमारी थी, जिसका नाम था क्या? चंदना। ठीक, चंदना नाम था, जो चंपा की एक राजकुमारी थी। जैन धर्म के जो सर्वाधिक फॉलोअर्स थे, मतलब अनुयायी थे, जो सबसे ज्यादा मानने वाले थे, वो थे व्यापारी। व्यापारी मतलब व्यवसायी वर्ग के लोग थे। ठीक, अस्तेय मैंने बता दिया, परिग्रह मैंने बता दिया, मतलब चोरी न करना और धन संचित न करना। जैन धर्म की जो संरक्षण प्रदान किए थे वो कौन कौन से शासक थे? मैंने सारे शासक लिख दिए। बिंबिसार था, उदयन था, चंद्रगुप्त मौर्य था, बिंदुसार था, खारवे था और अमोद वर्ष था, जो राष्ट्रकूट का शासक था। ठीक, जैन सभा देखिए उसमें जो है बौद्ध धर्म में 4 सभाएं हुई थी, 4 समितियां हुई थी। इसमें जो है सिर्फ 2 समितियां हुई, जो कि 320 मतलब 300 ईसा पूर्व में स्थान क्या था? पाटलिपुत्र था। शासक चंद्रगुप्त मौर्य और अध्यक्ष स्थूल भद्र थे। ठीक, और दूसरी हुई थी 515 एडी। एडी मतलब ईस्वी में, ये ईसा पूर्व में, ये ईस्वी में। स्थान क्या था? वल्लभी, जो कि गुजरात में पड़ता है। और ये जो यहाँ के जो शासक और अध्यक्ष दोनों एक ही थे। कौन है? देवगिर क्षमा, देवर्धि क्षमा श्रवण, इनका पूरा नाम आगे लिख लीजिएगा। तो कौन है? देवर्धि क्षमा श्रवण। ठीक, ये सारा पॉइंट्स आप लोग रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, याद हो जाएगा। मैंने वही पॉइंट्स लिया जो काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।